हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत जैन और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो एक ये लिखा है मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक प्रोग्रेशन के होता क्या है, एक सीरीज़ होती क्या है, सबसे पहली बात तो हम ये पूछते हैं। जैसे मैं कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 8 19 22, लेट्स से दिस, ये मैंने लिख दिया कुछ, एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस एक ही होता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक सीक्वेंस क्या होता है। एक सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ पर्टिकुलर वे। मैंने सबको एक साथ लिख दिया 1 2 3 4 समथिंग 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 लाइक दैट। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। अब ये अर्थमेटिक का मतलब क्या है इसमें। अर्थमेटिक किस चीज़ को डिनोट करता है कि तुम्हारा जो सीक्वेंस है उनकी हर दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में एक पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो सेम है। अब जैसे मैं मान लो इसको बोलना चाहता हूँ कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, पहला टर्म मान लो ए है, पहला टर्म मेरा 1 है, इसका 1 और 2 के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है, डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, d1, पहले टर्म को a1। तो d1 मेरा 2 - 1, d2 a3 और a2 में कितना डिफरेंस है 3 - 2, d4 4 - 3 1 1। हमारी कोई सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब आती है जब उसकी पहली टर्म तो कुछ ना कुछ हो रियल नंबर और जो उसका कॉमन डिफरेंस हो, हर दो टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस वो सेम हो। जैसा कि हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, एटलीस्ट यहाँ तक तो सेम है ही। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस यहाँ तक तो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सीक्वेंस। 8 का देखते हैं, फिर हम d5 देखते हैं, सॉरी ये d3 था, d4 देखते हैं हम, दैट इज 8 - 4 = 4। अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बढ़ गया, 4 हो गया। मतलब ये सीक्वेंस यहाँ तक तो एपी में है, बट एज अ होल पूरी सीक्वेंस ये एपी नहीं है। एपी की एक ही खासियत होती है कि उसकी जो टर्म है, टर्म हर एक एलिमेंट को बोलते हैं, ये 1 2 3 4 सभी नंबर्स एक टर्म है। पहला नंबर फर्स्ट टर्म है, दूसरा नंबर सेकंड टर्म है, तीसरा नंबर थर्ड टर्म है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। पहले दो का बीच d1 कॉमन डिफरेंस है, दूसरे दो का कॉमन डिफरेंस, तीसरे दो का कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे हम टर्म्स डिनोट करते हैं। तो एपी में कौन कौन सी टर्म आई हमारी, टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। टर्म्स को हम डिनोट करते हैं ए से, a1 a2 a3 डैश डैश अप टू n। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं d से, d1 d2 d3 डैश डैश। d1 होता है हमारा a2 - a1, dn होता है हमारा an + 1 - an। ठीक है, तो इस तरह से हम टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं एक बार कि हमारी एपी होती क्या है, और एपी को तो हमने देख लिया हम कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको कुछ सीरीज़ देता हूँ और आपको पता लगाना है कि वो सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं अब हम इसी चीज़ को। ये एक एग्जाम्पल है हमारा। हमें पता लगाना है कि मैं कुछ सीरीज़ लिखूंगा, उनमें से कौन कौन सी सीरीज़ एपी में है, उनमें से कौन कौन सी सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स। हाँ, तो पहले हमारी लिस्ट है 4 10 16 22। दूसरी हमारी लिस्ट है 1 -1 -3 -5। तीसरी हमारी लिस्ट है -2 2 -2 2 डैश डैश।
फोर्थ हमारी लिस्ट है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 डैश डैश। तो अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से हमारी कौन कौन सी सीरीज़ जो हैं वो एपी में है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहली सीरीज़ को कंसिडर करते हैं अब हम, ठीक है। पहला इस 4 10 16 22, ठीक है। तो सिंपल निकालते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा A1, फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम 4, A2 10, A3 16, A4 22। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। D1 हमारा कितना है 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। D2 हमारा कितना है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। D3 कितना है 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है। हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कि ये एक एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए पहला कोई टर्म है, फिर वो एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ रहा है बार बार। 4 है, 6 से बड़ा 10, 6 से बड़ा 16, 6 से बड़ा 22, आगे 6 से बढ़ेगा 28, 34, 40, 46। तो इस तरह से बढ़ती रहेगी चीज़। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा एपी हो गया। मतलब पहली जो है पहली सीक्वेंस वो हमारी एपी है। बाकी देखते हैं। तो पहली तो होगी यस, इट इज़ एपी। अब दूसरी सीक्वेंस पे आ जाते हैं। दूसरी सीक्वेंस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5। नाउ सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। टर्म्स के बारे में लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। A1 फर्स्ट है, A2 माइनस 1 है, A3 माइनस 3 है, A4 माइनस 5 है। D1 A2 माइनस A1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। D2 A3 माइनस A2 माइनस 3 माइनस माइनस 1 माइनस 2। D3 A4 माइनस A3 माइनस 5 माइनस माइनस 3 माइनस 2। देख लिया आपने, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यस, ये भी जो टर्म है हमारी एपी में है। तो ये भी किस में है, एपी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। -2 2 -2 2। A1 -2 है, A2 2 है, A3 -2 है, A4 2 है। D1 निकालते हैं हम। A2 माइनस A1 2 माइनस माइनस 2 4। D2 निकालते हैं A3 माइनस A2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। D3 निकालते हैं A4 माइनस A3 2 माइनस माइनस 2 4। तो जैसा कि हमें दिखा, हमारा कॉमन डिफरेंस पहले 4 था, फिर -4 हुआ, फिर 4 हो गया। मतलब इसमें हमारा जो D है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस हर बार अलग अलग आ रहा है, विच मीन्स दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नॉट एन AP, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो देखते हैं A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू 1, A4 इज इक्वल टू 2, डैश डैश लिख देंगे बाद में। अब हमें क्या दिखा है? पहले A1 A2 सेम है, कॉमन डिफरेंस 0 1 माइनस 1, A3 A2 सेम है, कॉमन डिफरेंस 0, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 आ गया। मतलब कि कॉमन डिफरेंस एक कभी 0 है कभी 1 है, तो सेम नहीं है, विच मीन्स नॉट एन AP। ये भी AP नहीं है। तो ये हमने पता लगा लिया कि हम AP कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले टर्म कुछ भी लेंगे, अगर वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर रही है, उसके आगे की जैसे भी टर्म्स हैं उनमें कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ही वो टर्म हमारी AP में कहलाएगी, अदरवाइज कोई और सीक्वेंस होगा, हमें नहीं पता। हम इस पे ये क्वेश्चन है मेरे सामने NCERT में। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 4 8 16। 2 4 8 16 क्लियरली आपको दिख रहा है कि 4 माइनस 2, D1 होगा मेरा 2, D2 होगा 8 माइनस 4 4, मतलब ये AP में नहीं है, सिंपल। नॉट एन AP, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन मेरे पास और है, यह है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यार अब इसमें सारी टर्म्स सेम है, तो क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या ये AP होगा? सर ने तो बताया था कि AP वो होता है जहाँ पे टर्म्स एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ें, तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फैक्ट इज हाँ, ये AP है। पहली टर्म हमारी फिक्स है -1/2, दूसरी टर्म भी -1/2, तीसरी टर्म भी -1/2 और चौथी भी यही है। तो मेरा D1 क्या आएगा? A2 माइनस A1 0, D2 0, D3 0, सारे मेरे D0 आ जाएंगे। मतलब ये एक AP है जिसकी टर्म्स सेम है एंड कॉमन डिफरेंस इनके बीच का 0 है। तो कई तरह की APs होती हैं, कॉमन डिफरेंस 0 है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, बहुत कुछ है।